कठोपनिषद द्वितीयवल्ली। नचिकेता के आत्मानुराग को देखकर यमराज बोले, हे नचिकेत, श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेम मार्ग अर्थात प्रिय लगने वाला मार्ग अन्य है। ये दोनों मार्ग भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले मनुष्य को वासना रूप रस्सियों में बांधते हैं। इनमें जो मनुष्य श्रेय मार्ग को ग्रहण करता है उसका कल्याण होता है, और जो प्रेम मार्ग अंगीकार करता है वह अपने मार्ग से भ्रष्ट होकर गिर जाता है अर्थात लाभ से वंचित रह जाता है। श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग दोनों वो मनुष्य को प्राप्त होते हैं। धीर पुरुष उन दोनों का विवेचन करते हैं तथा उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको पृथक पृथक समझकर निश्चय ही प्रेम मार्ग को छोड़कर श्रेय मार्ग का ही आश्रय लेते हैं। परंतु मंदबुद्धि मनुष्य केवल धनादि पदार्थों को ही सुख समझकर प्रेम मार्ग को स्वीकार करते हैं। श्रेय मार्ग से आश्रय उससे मार्ग से है जिससे मनुष्य मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और विषय भोग के मार्ग का नाम प्रेय है। उन दोनों का विवेकी मनुष्य विवेचन कर प्रेय मार्ग को त्याग कर श्रेय मार्ग को स्वीकार करते हैं, किंतु मूर्ख मनुष्य विषय भोग को ही सुख समझते हैं, इसलिए प्रेय मार्ग ही उन्हें प्रिय लगता है। हे नचिकेता, प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। तुम इस वित्तमयी वेडियों में नहीं फंसे जिसमें तुम बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। विद्वानों ने विद्या और अविद्या को एक दूसरे से भिन्न मार्ग में ले जाने वाले जाना है। मैं तुम्हें विद्या का अभिलाषी मानता हूँ, क्योंकि तुम्हें बहुत सी कामनाएं नहीं लुभा सकी। अविद्या में फंसे रहने वाले अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले मूर्ख जन अनेकों योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरे खाते रहते हैं जैसे अंधे मनुष्य के द्वारा मार्ग दिखाए जाने वाले अंधे अपने लक्ष्य तक न पहुंचकर इधर उधर भटकते रहते हैं। धन ऐश्वर्य आदि के मोह से मूढ़ तथा कल्याण चारण में प्रमाद करने वाले बाल अर्थात मूर्ख मनुष्य को परमार्थ का साधन तप आचरण आदि अच्छा नहीं लगता। यही लोक है, परलोक कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले मनुष्य बार बार मेरे अर्थात मृत्यु के वश में पड़ते हैं। आत्मा अर्थात परमात्मा के विषय में सुनने का अवसर भी बहुतों को नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनते हुए भी जिसको जान नहीं पाते। ऐसी आत्मा और परमात्मा के वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही होता है, और कोई कुशल पुरुष ही इसे प्राप्त करता है, और कुशल गुरु द्वारा उपदेश दिया हुआ इसका ज्ञाता भी कोई आश्चर्य रूप ही होता है। अल्प बुद्धि ज्ञानहीन सांसारी मनुष्य तुम्हें आत्म तत्व के विषय में बता नहीं सकता। उसके कथन किए जाने पर भी तुम वस्तुतः आत्म तत्व को जान नहीं सकते, क्योंकि उस परम तत्व का बुद्धिविद रूपों में चिंतन किया जाता है तथा अन्य किसी के द्वारा आत्मा या ब्रह्म तत्व के विषय में कथन के बिना तुम उस तक पहुंचने का मार्ग भी नहीं पा सकते, क्योंकि यह आत्मा या ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और तर्क करने योग्य नहीं है। यह बुद्धि सूखे तर्कवाद से नष्ट नहीं करनी चाहिए। हे प्रियतम, तार्किकों से भिन्न वेदज्ञ पुरुष से उपदेश में प्राप्त हुई यह बुद्धि श्रेष्ठ ज्ञान के लिए होती है जिसको तुमने प्राप्त किया है। तुम निश्चय ही निश्चल धैर्यवान हो। मुझे तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता सदैव मिलते रहें। यम पुनः बोले, हे नचिकेत, धन ऐश्वर्य सब अनित्य हैं, यह मैं जानता हूँ। निश्चय ही अध्रुव नाशवान धन आदि पदार्थों से वह ध्रुव अर्थात अचल पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने नचिकेत नामक यज्ञ का विधान तुम्हें बताया है। अनित्य शरीरादि पदार्थों में नित्य परब्रह्म को प्राप्त कर चुका हूँ। हे नचिकेत,
तुमने कामदेव संबंधी सुख को, जगत की स्थिति के कारण को, कर्म को, अनंत फल को, अव्यय के दूसरे पार को, स्तुति करने योग्य महिमा इत्यादि बड़ी प्रतिष्ठा को अपने अधिकार में आया देखकर भी विवेक एवं धैर्य से दृढ़ रहकर ज्ञान रूपी नेत्रों से इन सब को दुख रूप जानकर इन सब का परित्याग कर दिया। ध्यानशील विद्वान अध्यात्म योग की प्राप्ति से, कठिनता से, दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सर्वत्र व्याप्त बुद्धि में स्थित सब के साक्षीभूत सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जानकर हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। मरण धर्म मनुष्य आचार्य के उपदेश से ब्रह्म के वर्णन को सुनकर और मन से भले प्रकार जानकर और इस सूक्ष्मतम धर्म भाव को सुन हुए के अनुसार अपनी आत्मा के अनुभव करके निश्चय उस आनंद में परमात्मा को पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। मैं नचिकेता के मानस धाम को खुला हुआ मानता हूँ। यमराज की अपने ऊपर कृपा देखकर नचिकेता बोले, हे गुरुदेव, धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, सूक्ष्म और स्थूल रूप, प्रत्यक्ष संसार से पृथक तथा भूत, भविष्यत, वर्तमान और इन तीनों कालों की गति से भी पृथक आप जिसको जानते हैं उसको मुझे बतलाइए। यमराज बोले, हे नचिकेता, सारे वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं और सारे तप जिसका वर्णन करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए विद्वान ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उस पद का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ। वह ओम है। निश्चय यही ओम ब्रह्म है, यही सबसे उत्तम अक्षर है। इसी अविनाशी ब्रह्म को जानकर जो मनुष्य जो कुछ चाहता है उसको वह अवश्य प्राप्त होता है। ब्रह्म ज्ञान के साधनों में इस ओम का आलम्बन ही श्रेष्ठ है, यही परम आलम्बन है। इस आलम्बन को जानकर ज्ञातव्य ब्रह्म के बीच महिमा को प्राप्त होता है। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है और न मरता है और न यह किसी से उत्पन्न हुआ और न इससे कुछ उत्पन्न होता है। अतः यह आत्मा जन्म रहित, नित्य, अविनाशी और अनादि है। इसका शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। यदि शरीर को मारने वाला मनुष्य यह समझता है कि मैं आत्मा को मारता हूँ और मरने वाला समझता है कि मैं मर गया हूँ, तो वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। न तो यह आत्मा मारता है और न यह मरता है। वह आत्मा के साथ ही यम परमात्मा का वर्णन करते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महानतम वह परमात्मा इस मनुष्य देह के भीतर हृदय में छिपा हुआ है। उस ईश्वर की महिमा को भगवान की कृपा से विषयों में न फंसने वाले शोक रहित मनुष्य ही जान सकते हैं। जो परमात्मा व्यापक होने से, अचल होने पर भी दूर से दूर स्थानों में पहले ही मौजूद हैं और जो जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुंच जाता है, उस आनंद स्वरूप और लौकिक आनंद से रहित परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवाय और कौन जान सकता है। मेरे जैसे संत लोग ही परमात्मा और जीवात्मा को जान सकते हैं, अन्य साधारण बुद्धि के मनुष्य क्या जान सकते हैं। वह ईश्वर शरीरों में बिना शरीर के विद्यमान है और चलायमान चीजों में स्थित है। ऐसे महान व्यापक परमात्मा को जानकर धीर जन शोक रहित हो जाते हैं। वह परमात्मा पढ़ाने या उपदेश देने से नहीं मिल सकता। वह न बुद्धि से प्राप्त होता है, न उसे बहुत से शास्त्रों से, पाठ से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जिसको वह स्वीकार कर लेता है उसी से वह प्राप्त होता है। वह प्रभु उसी पर अपना स्वरूप प्रकाशित करता है। जो मनुष्य दुराचार से नहीं हटा, अशांत है और जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है और जिसका मन चंचल है, वह केवल तर्क से भगवान को नहीं पा सकता। जिस परब्रह्म में ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि सब प्रलय समय में लीन हो जाते हैं, जो मौत के भी मारने वाला है, उस परमातत्व देव को, यथार्थ स्वरूप को कौन जान सकता है।
अर्थात उसके स्वरूप को मुमुक्ष लोग ही जानते हैं, साधारण लोग नहीं जानते। द्वितीय वल्ली समाप्त।